चलो इतने सारे फायदे देख लिए हमने। पहले ये भी देख लिया हमने कि अगर आपका इम्बैलेंस है, हेल्दी नहीं है तो क्या-क्या साइंस है। उसके बाद देख लिया अगर गट को रीसेट करते हैं, आप हेल्दी बनाते हो, आप वर्कआउट करते हो उसके लिए और उसको हेल्दी बनाते हो, आपको क्या-क्या मिलेगा। बट पहले देख लेते हैं व्हाट इज़ गट, एग्ज़ैक्टली गट है क्या? ये ऑफ कोर्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का मेजर ऑर्गन है। मुँह से चालू हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम, हमने खाना खाना शुरू कर लिया। उसके बाद खाना यहाँ से जाके अन्न नलिका में आ गया जिसको ईसोफेगस बोलते हैं। उसके बाद चालू हो जाएगा हमारा स्टमक जिसको पाइलोरस बोला है। वहाँ से एनस तक, लास्ट पार्ट तक ये पूरा पार्ट हो गया हमारा गट, राइट? ये पूरे पार्ट में जो हमारा वर्क चालू है, राइट? इसको अगर हमने हेल्दी रखा तो हमारा गट हेल्दी है। वैसे भी हमने जैसे नेहा जी ने हमारे स्पीकर ने होस्ट ने भी बताया कि बचपन से हम सुनते आ रहे व्हाट यू आर व्हाट यू ईट। आप वही होते हो जो आप खाते हो। और बहुत बार ये होता है, ये जो ज़बान से लग के यहाँ तक का पार्ट है ना, जहाँ पर हमको टेस्ट समझता है, हम उसका बहुत ध्यान रखते हैं। यहाँ से लेके लास्ट एनस तक जो पार्ट है, जो मुझे सच्ची में हेल्दी रखने वाला है, हम उसका ध्यान नहीं रखते। बट आज के बाद आप उसका भी ध्यान रखोगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़, राइट? हम अभी गट की बात कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले बात करेंगे लीकी गट। कई बार आपने सुना होगा ये लीकी गट के बारे में। आपका ये गट है, कहाँ से शुरू हो रहा है? आपके स्टमक, वहाँ से आपके एनस तक का जो पार्ट है गट, वो कभी अनहेल्दी बन जाता है, सीवियर अनहेल्दी बन जाता है, तो वो लीक करने लगता है, राइट? ये लीकी गट के कारण क्या होता है, जो आपने डॉक्टर मार्क केस में भी सुना, मैं खाली पढ़ के बताती हूँ। लीकी गट लीड्स टू क्रोनिक लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन। लीकी गट से आपका हो जाता है क्रोनिक लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन। ये रूट कॉज है, ये क्रोनिक लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन है, ये रूट कॉज है आपके कई कॉमन डिसीजेस का। फॉर एग्जांपल आपको कार्डियोवैस्कुलर डिसीज, हार्ट का डिसीज, आपके स्किन के डिसऑर्डर्स, आपके मेटाबॉलिक कंडीशंस, आपकी लो इम्यूनिटी, आपके मूड डिसऑर्डर्स, ये सारा रीजन होता है क्रोनिक ग्रेड लो ग्रेड क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। और ये किससे होता है? आपके लीकी गट से, राइट? तो ये सिचुएशन पर जाए उसके पहले ही अपने गट को हमने हेल्दी बनाना है, जिसके लिए आज ये सेमिनार है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, राइट? सो हमने गट रिसेट करना है, राइट? फोन भी अच्छी क्वालिटी का भी फोन लाएंगे, अगर उसको भर देंगे बहुत सारे मटेरियल से, क्या होता है थोड़े टाइम के बाद? हैंग होने लगता है, राइट? हैंग होने लगता है। कई बार बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है तो हाथ पर पटकते हैं, अरे चालू क्यों नहीं हो रहा है, अगले स्लाइड पर क्यों नहीं जा रहा है, मुझे अगला फंक्शन चाहिए उस पर क्यों नहीं जा रहा है। और बहुत ज्यादा गुस्सा वाले तो उसको फेंक भी देते हैं, राइट? बट आपका गट बिगड़ गया तो क्या निकाल के फेंक सकते हो आप? तो हाँ, मैं चाहूंगी वो गट बिगड़ जाए, लिक्की गट बन जाए, वहां तक वेट ही नहीं करने का है हमने। वहां तक हमने वेट ही नहीं करना है। उसके पहले ही हमने हमारे गट को रीसेट करने। तो आज का ये जो सेमिनार है, दिस इज अबाउट गट रीसेट। हम चाहते हैं आप आपकी हेल्थ के लिए सोचो, आपके गट के लिए पॉजिटिवली सोचो, आप आपके गट रीसेट के लिए पॉजिटिवली सोचो। इसके लिए आज का ये सेमिनार है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, राइट? चलिए देखते हैं गट के फंक्शन क्या है। जैसे ये डाइजेस्टिव सिस्टम का मेजर पार्ट है, तो सबसे पहला फंक्शन इसका डाइजेशन एंड न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन। अगर आप गट हेल्दी है तो वो प्रॉपरली डाइजेशन कर लेगा आप जो खाना खाओगे उसको। एंड उसका डाइजेशन का दो पर्पज होते हैं डाइजेशन। पहला पर्पज है वो आपने जो खाना खाया उसमें जो भी न्यूट्रिशन है, प्रोटीन्स, विटामिन, फैट, मिनरल जो भी है, उसको निकाल के ब्लड में देने का, ताकि वो बॉडी के सारे ऑर्गन्स को जिसको जो चाहिए वो न्यूट्रिशन मिल जाए, ये पहला। एंड सेकेंड, वेस्टेज निकालने का, जो आपके एनस के द्वारा निकल जाएगा, राइट? तो ये काम करता है डाइजेशन का एंड न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। सेकेंड काम है इसका इम्यून सिस्टम सपोर्ट। सी आपका 70 to 80 इम्यून फंक्शन जो है ना, इम्यूनिटी जो है ना, वो बनता है आपके गट में। इसलिए इसके पहले जब आपने देखा ना, आप गट रिसेट करोगे तो आपके गट को हिल करके आपको क्या क्या मिलेगा, वहां पर आपने देखा था इंप्रूव्ड इम्यून सिस्टम। क्योंकि आपकी 70 to 80% इम्यूनिटी बनती है आपके गट में, राइट? नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। व्हाट इज न्यूरोट्रांसमीटर्स? देखिए, अगर अगर मेरा हाथ अभी आग में चला गया है ना, जल रहा है,
तो क्या मैं उसको वही रखती हूँ या तुरंत पीछे लेती हूँ? तुरंत पीछे लेती हूँ। क्यों पता है? मेरा हाथ को जैसे ही वो आग लग गई ना, वैसे वहाँ पर न्यूरॉन्स है, एक के पीछे एक न्यूरॉन्स है, और ये एक के पीछे एक न्यूरॉन्स है, उसको वो पहले न्यूरॉन को जो मैसेज मिल गया कि आग लगी, वो पीछे वाले न्यूरॉन को मैसेज देने का काम करता है न्यूरोट्रांसमीटर्स, ये केमिकल है। न्यूरोट्रांसमीटर उसको मैसेज देने का, हर न्यूरॉन के 2 न्यूरॉन्स के बीच में न्यूरोट्रांसमीटर है, और वो इतनी क्विकली मैसेज ब्रेन को देते हैं, ब्रेन उस क्विकली मैसेज भेज देता है, हाथ को पीछे ले ले, मैंने हाथ को पीछे ले, क्विक काम चल गया ये। बट ये काम चलने के लिए किसने मदद की? न्यूरोट्रांसमीटर्स। और इसका प्रोडक्शन कहाँ होता है? ऑफ कोर्स मेरे गट में। अगर मेरा गट अनहेल्दी है तो ट्रांसमीटर्स का प्रोडक्शन प्रॉपरली होगा नहीं, जिससे मेरे जो न्यूरॉन्स का जो मेरा काम चलना है वो प्रॉपरली नहीं चलेगा। आपने देखा कितने मेजर फंक्शंस है, कितने क्रूशियल फंक्शंस है जो मेरा गट निभाता है, राइट? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यही गट के अंदर गट फ्लोरा होता है, जिसको गट माइक्रोफ्लोरा बोलते हैं, जो आपने अभी डॉक्टर मार्क के स्लाइड में भी देखा। क्या होता है गट फ्लोरा? ये माइक्रोफ्लोरा में 2 बैक्टीरिया होते हैं, गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया। इसका प्रॉपरली बैलेंस होना चाहिए। आपका गट हेल्दी तभी होता है जब आपके पास गुड बैक्टीरिया ज्यादा है, राइट? एंड आपका गट अनहेल्दी बन जाता है जब आपके गट में बैड बैक्टीरिया है, राइट? अब ये गुड एंड बैड बैक्टीरिया कहाँ से आएंगे? गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया ऑफकोर्स आपके अनाज से आएंगे, आएंगे हम बाद में, राइट? कौन सा खाना है जो आपको मदद करेंगे गुड बैक्टीरिया के लिए, राइट? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी देखते हैं ये हेल्दी एंड अनहेल्दी गट का आपको क्या रिजल्ट मिलते हैं। अगर आपका गट अनहेल्दी है तो ऑफकोर्स आपके पास फूड सेंसिटिविटी आ जाते हैं। जैसे आपने कुछ खाया, आपने खट्टा खा लिया, आपको लगता है मुझे तकलीफ हो रही है, सेकेंड टाइम खाया तो भी तकलीफ हो रही है। कुछ फूड के लिए आपका गट सेंसिटिविटी पैदा करता है, राइट? अगर आपका गट अनहेल्दी है तो ब्लॉट आफ्टर एवरी मील, आपने कुछ भी खाना खाया, आपको फीलिंग आ जाती है मेरा पेट भर गया है, ओवर खा लिया, मतलब खाया शायद थोड़ा सा ही है, बट फीलिंग ये है कि मैंने बहुत ज्यादा खा लिया। इनकंसिस्टेंट स्टूल एंड एक्सेस गैस, राइट? स्टूल आपका जो है कभी सॉलिड बन जाता है, कभी लिक्विड बन जाता है, कभी सेमी सॉलिड, कभी कॉन्स्टिपेशन की तरफ से आप चले जाते हैं, एंड एक्सेसिव गैस बन जाता है। फील बेटर नॉट ईटिंग, नहीं खाते हो तो आपको अच्छा लगता है। जब आपका गट अनहेल्दी होता है ना, तो कई बार आपको ऐसा लगता है, कैसे आपको मम्मी बोलती है चल बेटा अभी खाने का टाइम हो गया, खाना खा ले, और आपके बोलते हैं नहीं अभी मन नहीं कर रहा है खाने को, अभी नहीं खाने, क्योंकि आपको लगता है नहीं खाऊंगी ना तो शायद मेरा पेट अच्छा रहेगा। वो है आपका अनहेल्दी गट। स्किन इम्बैलेंस, जैसे पहले ही बताया, बहुत सारे स्किन के डिसऑर्डर हो जाते हैं बिकॉज ऑफ आपका गट इम्बैलेंस हो जाता है। तो स्लीप डिस्टर्बेंसेस, अगर ब्लोटिंग है आपको, राइट? कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, गैसेस बहुत हो रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आप शांति की नींद सो सकते हैं? नहीं, आपका स्लीप डिस्टर्ब हो जाता है। कांस्टेंट फटीग, टायर्ड, कांस्टेंट फटीग, क्योंकि खाना जो खा रहे हैं, एक तो नहीं खाने की इच्छा होती है बहुत बार, थोड़ा सा खाते तो भी ब्लोटिंग होता है। जो खाना खा रहे अनहेल्दी गट है तो वो खाने को प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं करे, खाना डाइजेस्ट हो जाएगा तो ही एनर्जी निकलेगी ना, वो खाने से वो एनर्जी नहीं मिल रही, तो कांस्टेंट फटीग मिलता है मुझे। मेंटल हेल्थ इम्बैलेंसेस, क्योंकि अनहेल्दी गट है तो वो न्यूरोट्रांसमीटर्स नहीं बन रहे, कुछ हार्मोन्स है, मेरे ब्रेन के कुछ हार्मोन्स है जो बनाने का काम मेरा गट कर रहे हैं, राइट? इसलिए हमारे गट को सेकंड ब्रेन बोला जाता है, हमारे गट को सेकंड ब्रेन बोला जाता है। इनफैक्ट हमारे गट के पास उसका खुद नर्वस सिस्टम भी है, राइट? इतना इंपॉर्टेंट है। तो मेंटल हेल्थ इंबैलेंस हो जाता है क्योंकि हमारा गट इंबैलेंस है, अनहेल्दी है। वीकर इम्यून सिस्टम, अगेन वही, क्योंकि मेरी 70 to 80% इम्यूनिटी जो बनती है वो मेरे गट में बनती है। अगर अनहेल्दी गट है तो मेरी वीकन इम्यून सिस्टम जो वो वीक हो जाती है। वहीं पर अगर आपका हेल्दी गट है तो देख लीजिए, टॉलरेट मोस्ट फूड, बहुत सारे फूड को आप टॉलरेट कर लेते हैं। आपने कई बार किसी लोगों के बारे में सुना होगा, ये तो पत्थर खाएगा तो भी पचा लेगा, हेल्दी गट, राइट? लिमिटेड और नो ब्लोटिंग, बहुत कम ब्लोटिंग होता है, या बहुत बार ऐसे ये भी बताना चाहूंगी मैं कि नहीं होता है ब्लोटिंग। कंसिस्टेंट सॉलिड फूड, लिटल गैस, कंसिस्टेंट फूड जो है ना, गैस स्टूल जो है वो कंसिस्टेंट सॉलिड होता है, एंड गैस बहुत कम बोलता है, या बनता है या नहीं बनता है ये बोलेंगे तो चलेगा। फील फील फ्लूइड
आफ्टर ईटिंग खाने की इच्छा होती है, खाना पच जाता है, उससे एनर्जी लगती है, तो आपको गाड़ी में जैसे फ्यूल डालेंगे तो गाड़ी एनर्जेटिक बन जाती है, आप भी एनर्जेटिक बन जाते हो, राइट। स्किन इज ग्लोइंग, आपका स्किन हमेशा ग्लोइंग बन जाता है, आप देख रहे हो मेरी स्किन को अभी, राइट। स्लीप थ्रू द नाइट, पूरे नाइट आप अच्छे से सो सकते हैं, कोई डिस्टर्बेंस है ही नहीं, राइट। एनर्जी इज कंसिस्टेंट, खाना पच रहा है, खाने से एनर्जी बन रहे, राइट। लेस डिप्रेशन एंड एंजाइटी, डिप्रेशन एंड एंजाइटी बहुत कम हो जाते हैं। डिप्रेशन एंड एंजाइटी वाला पार्ट बहुत बार इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम नाम का एक कंडीशन है गट का, जो लीकी गट के बारे में आ जाता है, वहां पर ये डिप्रेशन एंड एंजाइटी बहुत ज्यादा दिखाई जाता है। बट अगर आपका गट हेल्दी है तो डिप्रेशन एंड एंजाइटी नॉर्मली आपको नहीं दिखते हैं। एंड लेस इलनेस एंड सीजनल एलर्जीज एंड इलनेस लेस, ना के बराबर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी तक मैंने आपको जो बताया, ये बताया मैंने आपको हेल्दी गट। प्लीज बैक एक स्लाइड ब्लैक जाएंगे प्लीज। या अनहेल्दी गट एंड हेल्दी गट का मैंने कंपैरिजन आपको बता दिया, राइट। एंड आई नो यहाँ पर डायस पर जितने लोग बैठे हैं ना, इंटेलिजेंट है, कोई भी अनहेल्दी गट को नहीं चाहता है। एवरीबडी इज लुकिंग फॉर हेल्दी गट, राइट। सो ये है अभी। और शायद हो सकता है आप, मैंने जो आपको 7 साइन बताए थे ना, तो माइट भी आप ये सोच सकते हैं कि इसमें तो कुछ भी तो नहीं है मेरे पास, ये 7 साइन जो अनहेल्दी गट के बताए ना, वो इसमें से कुछ भी नहीं है। बट प्लीज लिसन मी, आज आप जो हवा को ले रहे हैं ना, इनहेल कर रहे हैं, उसमें बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, केमिकल जा रहा है। आप जो आज खाना खा रहे हैं, उसमें बहुत ज्यादा केमिकल है, पेस्टिसाइड के नाम का। आप जो पानी पी रहे हैं, क्लोरीन के नाम का कुछ केमिकल जा रहा है। तो ये तीनों के द्वारा कंटिन्यूस केमिकल आपके गट में जा रहे हैं। भले ही आपको कोई साइन नहीं दिख रहा है अभी, भले ही आपको कोई साइन नहीं दिख रहा है, बट ये तीनों के द्वारा कंटिन्यूस केमिकल जा रहा है, राइट। हो सकता है जब साइन मिलेगा वो बहुत बड़ा मिल सकता है। डोंट वेट टिल दैट, डोंट वेट टिल दैट। हमने जब भी ये स्टडी करना शुरू किया, उसके बाद हमने एवरी ईयर 2 बार गट रिसेट का प्रोग्राम शुरू कर दिया, क्योंकि बाकी कोई सिम्टम नहीं मेरे पास भी, बट मुझे पता ये 3 चीजें हैं जिसके ऊपर मैं कंट्रोल नहीं कर सकती, मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, वो जाने वाला ही अंदर। तो वाई टू वेट, वाई टू वेट, लेट्स गो फॉर गट रिसेट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।